एक गांव के बाहर एक बड़ा पेड़ होता है, बरगद का पेड़। इस पेड़ की कहानी गांव वाले की जुबान पे रटी होती है। दादाजी राहुल को बैठकर उस पेड़ का कहानी बताते हैं और कहते हैं, राहुल, अगर तुम्हें कुछ मांगना होगा तो उस पेड़ से दिन में मांगना। इस पेड़ से हम कुछ भी मांगे, दिन में या रात में, वो उसे पूरा जरूर करता है। पर रात के समय बुरी चीज़ों का मांग करने से पेड़ जल्दी सुनता है और दिन के समय अच्छी चीज़ों मांगने से पूरा करता है। अगर किसी को किसी का बुरा करना होता है तो वह रात में जाकर उस पेड़ से कहता है और वह पेड़ उसकी बात मान लेता है। इस पेड़ को डरावना पेड़ के नाम से पूरा गांव वाले जानते हैं। तुम इससे बच कर रहना। दादाजी राहुल को यह कहानी सुनाते हैं। ये एक डरावना पेड़ होने के साथ साथ एक चमत्कारी पेड़ भी होता है जो अच्छी चीज़ों को भी पूरा किया करता है। उसी गांव की सड़क से 3 दोस्त गुजरते हैं। उस पेड़ को देखकर सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी उसे आजमाने के लिए एक दोस्त कहता है, चलो इसे आजमा कर देखता हूँ। तो चमत्कारी पेड़, मेरी इच्छा है कि मेरी गाड़ी जाकर किसी गड्ढे में गिर जाए। और थोड़ी दूर जाने के बाद बिल्कुल वैसा ही होता है। सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं और तुरंत उस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन एक मछुआरा दिन के समय मछली पकड़ रहा होता है। पूरे दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसे एक भी मछली हाथ नहीं आती। वो मायूस होकर वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। मछुआरा नींद से जागता है और कहता है, ये क्या, मैं इतनी मेहनत किया पर सिर्फ कुछ ही मछली पकड़ पाया। उससे अच्छा तो ये मछलियाँ वापस पानी में चली जाती। इसे लेकर मैं अगर घर गया तो बीवी अलग से मेरे ऊपर गुस्सा करेगी। यह कहते हुए वह अपना टोकरी उठाता है और घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचते ही वह अपनी टोकरी को अपने बीवी के हाथ में थमा देता है। उसकी बीवी देखती है कि टोकरी तो बिल्कुल खाली है। तभी वह मछुआरा को हैरान से देखती है और कहती है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, मछलियाँ कहाँ हैं। होता यूँ है कि मछुआरा के कहने पर पेड़ उसका बात सुन लेता है और बची खुची मछलियाँ को वापस पानी में डाल देता है। मछुआरा सोच सोचकर परेशान हो जाता है कि मछलियाँ आखिर गई कहाँ। तब वह समझ जाता है कि शायद यह कारनामा उस जादुई पेड़ का है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक बूढ़ी औरत जो चूड़ी बेचने वाली होती है, वो दिन में उसी पेड़ के नीचे आराम कर रही होती है और मन में सपने लिए सोचती है कि हे भगवान, कि काश ये टोकरियाँ सोने के कंगन में बदल जाते ताकि मेरा पूरा परिवार खुशी से जीवन जी पाता और ये गरीबी मिट जाती। बुढ़िया जब सोकर उठती है तो देखती है कि टोकरी में सोने के कंगन होते हैं और उसे वो बेचने निकल जाती है। शाम को लौटते वक्त बुढ़िया उस पेड़ के नीचे आराम करती है ताकि वो घर जा सके। वहीं आराम से वो सो जाती है। बुढ़िया पेड़ से बात करने लगती है और कहती है कि जानते हो पेड़ भाई, आज मेरी सहेली ने मुझे कहा कि अगर ये कंगन मैंने चोरी कर कर बेचा होगा तो यह सारा कंगन वापस से नकली बन जाएगा, क्योंकि यह कंगन असली नहीं है। तो मैंने भी उसे कह दिया कि मेरे कंगन असली सोने के हैं और तुम अपनी बद्दुआ अपने पास रखो। मेरे कंगन तो असली सोने के हैं, नकली तो उस बुढ़िया का कंगन है। उसके सारे कंगन नहीं बिक पाएगा। सुबह बुढ़िया जब वापस बाजार जाती है तब कुछ लोग बुढ़िया की सहेली यानी दूसरी कंगन बेचने वाली को मारने लगते हैं। बुढ़िया के पूछने पर पता चलता है कि उसके कंगन नकली सोने के होते हैं। पर बुढ़िया यह बात सुनकर हैरान हो जाती है। वह सोचती है, हाय तौबा, ये तो मैंने कल उस डरावनी पेड़ के सामने कहा था, इसलिए तो कहीं मेरा बात सच नहीं हो गया। हे भगवान, अब मैं यहाँ से निकलती हूँ वरना सब मुझे पीटने लगेंगे। उसी दिन रात को एक आदमी और औरत उसी डरावनी पेड़ से काला जादू सीखने आते हैं। देर रात को जब सारा गांव सो जाता है तब यह दोनों पति पत्नी जाकर उस पेड़ से मांगते हैं कि हे पेड़ भाई, हमारी देवरानी को एक छोटा बच्चा है पर हमें नहीं है और वो महारानी पूरे घर में रानी की तरह घूमती है। हम चाहते हैं कि उसका बच्चा उसे दूर चले जाए ताकि उसे भी सब ताना मारे। सुबह होते ही देवरानी का बच्चा गायब हो जाता है। दूसरे दिन की बात है। सुबह सवेरे एक चोर उसी पेड़ के पास बैठा होता है और अपना चोरी का माल उस पेड़ में छुपाने का सोचता है।
और उस पेड़ से कहता है, काश और काश मेरे पास एक और बोरी सोने का सिक्का होता तो मैं माला माल हो जाता, धन आ जाता और मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती। ऐसे ही मांगते ही उसके सामने सोने से भरा एक बोरी आ जाता है, पर चोर उसे डर के मारे कहीं लेकर नहीं जा पाता। देखते ही देखते रात हो जाती है। फिर चोर कहता है, अरे ये क्या, सुबह से रात हो गया पर मैं यहाँ से यहीं ही बैठा रह गया, मैं यहाँ से हिला तक नहीं। अब ये सोने का बोरी मैं कहाँ लेकर जाऊँ? अगर पुलिस मुझे देख लेगा तो सीधी मुझे जेल में डालेगा। अब मैं क्या करूँ? अरे पेड़, तुम बताओ, काश ऐसा हो पाता कि तुम मुझे और मेरे सोने की बोरी को छुपा पाते। ऐसे बोलते ही चोर और उसका बोरी दोनों गायब हो जाता है। कुछ दिनों तक गांव में हल्ला होता है कि लोग और सामान गायब हो रहे हैं। कई महीने बीत जाने के बाद एक बूढ़ी औरत उस गांव में रहने आती है। गांव का सारा कहानी सुनती है और फिर वो दिन के समय उस पेड़ से मिलने के लिए जाती है। तभी उसे नीचे में एक माला मिलता है। वो देखकर समझ जाती है कि यह तो मेरे पोते का माला है, जो कई साल पहले यहाँ तपस्या किया करता था। चलो आज वर्षों बाद ही सही मुझे मेरे पोते का निशानी तो मिला। हे भगवान, उसकी आत्मा को शांति देना, मेरे दोनों पोते खुश रहें और उसको नई जन्म अच्छे से मिले। तभी बुढ़िया देखती है कि उस पेड़ से आंसू निकल रहे होते हैं और पेड़ से आवाज़ आने लगती है, माँ माँ। तो बुढ़िया पेड़ के पास जाकर देखती है और पूछती है कि कौन। पेड़ को छूते ही बुढ़िया पेड़ के अंदर चली जाती है और वह देखती है तो पेड़ के अंदर एक छोटा बच्चा, चोर और कुछ मछलियाँ और एक सोने का बोरी रखा होता है। बुढ़िया यानी दादी माँ समझ जाती हैं कि यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वह देखती है कि उसके दोनों पोते संत दास और महंत दास इसी पेड़ में तपस्या किया करते थे और दोनों की आत्मा इस पेड़ के अंदर कैद है। बुढ़िया संत दास से पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे समझा सकते हो? संत दास कहते हैं कि दादी माँ, मैं और महंत दास इसी पेड़ पर तपस्या किया करते थे, पर महंत दास को अपने ऊपर बहुत गुरूर था। लोग मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान देते थे और मुझे ज़्यादा पूजते थे, पर महंत दास इस बात से जला करता था। तब लोगों को बुराई की ओर धकेलने लगा। उसकी बुरी कामना को महंत दास पूरा करने लगा था और मैं इसे समझाने के बाद भी महंत दास मेरी बात नहीं सुनता था। तभी एक ज्ञानी पुरुष को यह बात पता चला और हम दोनों को श्राप दे दिया कि मरने के बाद हम दोनों की आत्मा इसी में कैद रहेगी। पर महंत दास मरने के बाद भी यह बात नहीं समझ पाया और जो भी रात को आकर इस पेड़ से कुछ भी मांगता है तो उसे यह पूरा कर देता है। और मैं दिन के समय कुछ भी लोग मांगते हैं तो उसकी इच्छाओं को मैं पूरा करता हूँ, पर मैं सिर्फ अच्छी इच्छाओं को पूरा करता हूँ। महंत दास बुरी इच्छाओं को पूरा करता है और सारे गांव वाले इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और कुछ लोग डरते भी हैं। दादी माँ समझाती है कि महंत दास, तुम अपने बड़े भाई संत राम का बात सुना करो और अच्छा काम की ओर ध्यान दो। दोनों भाई अपनी दादी माँ को गले लगाते हैं और वादा करते हैं कि अब की बार से सिर्फ अच्छी बातों की कामना को पूरा किया जाएगा, बुरी कामनाओं को पूरा नहीं किया जाएगा और किसी को डराया नहीं जाएगा। दादी माँ और उसके अंदर कैद हुए लोग उस पेड़ से बाहर आते हैं और उसके बाद गांव सुखी से रहने लगता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि बुराई का साथ देने वाले लोग महान नहीं होते हैं। अगर महान बनना है तो अच्छा काम और अच्छे लोगों का साथ देना जरूरी होता है। हमें महान बनने के लिए कोई बुरा काम करना ज़रूरी नहीं है, हम अच्छा काम करके भी महान बन सकते हैं। कुछ लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें और अच्छा बनने की कोशिश करें, अच्छी बात करें, अच्छे लोगों का साथ दें, अच्छाई में साथ दें और बुराई का नाश करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।